23 का डिफरेंस देखूं तो ये ब्रांड लगभग 6.5 गुना बढ़ चुका है मात्र 2 सालों में। अब आपका सवाल आएगा विचार तो बहुत अच्छा है, ब्रांड को सस्ते में दे देना अच्छी बात है, लेकिन जिस चीज को रिलायंस 1000 में दे रहा है ये 200 में दे क्या पा रहा है, इतना सस्ता कैसे? तो इसका आंसर छुपा है स्ट्रेटजी नंबर 2, लो कॉस्ट ऑफ परचेस। ये जो माल खरीदते हैं ना उसकी माल की कॉस्ट ही कम आती है। आज कम क्यों आती है सुनिए। एक मान लो टी शर्ट कपड़ा जूता खरीदो, इसमें मेन कॉस्ट क्या आएगी? एक तो डिजाइनिंग की कॉस्ट और एक बनाने की कॉस्ट। तो पहली डिजाइनिंग की कॉस्ट इनकी आती नहीं। ये बोलते हैं हम कौन सा नया डिजाइन बनाए, हम कौन से बड़े बड़े महंगे डिजाइनरों को हायर कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भैया मोस्ट ऑफ द केस में प्लेन टी शर्ट जा रही है जिसमें डिजाइनिंग की जरूरत नहीं है, या फिर जो चीज ऑलरेडी ट्रेंड में चल रही है लोग बना रहे हैं, हम तो उसी तरह से मिलती जुलती चीज बना देते हैं। तो बहुत ज्यादा ना रिसर्च में खर्चा करते हैं ना डेवलपमेंट में खर्चा करते, हम तो भाई सब बन जाता है। दूसरी चीज आती है भैया मैन्युफैक्चरिंग में कि भैया सब बनाने में तो आता ही होगा, बनाते ही नहीं है। ज़ूडियो ने कहा भैया बनाएंगे, फैक्ट्री डालेंगे, लेबर डालेंगे, रॉ मटेरियल लाएंगे, इतना खर्चा कौन लाएगा? हम करेंगे प्राइवेट लेवल। ऑर्डर दे दिया एक बंदे को, भैया मैं तो 1 लाख टी शर्ट दे दे, वो 1 लाख टी शर्ट बना के हमको सर्टेन रेट में देगा, उसमें जीपी जोड़ के आगे बेच देंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग का लफड़ा रखा ही नहीं। और जब आपके पास इतने मल्टीपल वेंडर होते हैं कि इससे ये टी शर्ट ली, इससे बरमूडा लिया, इससे जूता लिया, तो आपको एक तो रेंज बहुत ज्यादा मिल जाती है और आप अपने स्टॉक को बहुत जल्दी चर्न आउट कर सकते हैं। मतलब कोई नया डिजाइन बाजार में चला, एक यूट्यूब वीडियो वायरल हो गई कि भाई साहब क्या टी शर्ट है, 15 दिन लगेंगे ज़ूडियो को वही टी शर्ट बना के बाजार में डालने में। उसके अलावा स्टोर में नयापन बना रहे हैं, उसके लिए हर हफ्ते स्टॉक को थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं और इतना चेंज करते हैं कि हर 2 महीने में ज़ूडियो का पूरा स्टोर ही नया हो जाता है। मतलब अगर आज आप ज़ूडियो के स्टोर में गए और आपने कुछ चीज देखी है तो 2 महीने बाद आओगे तो आपको वो कपड़ा नहीं मिलेगा, पूरा स्टोर बदल चुका होगा। ये स्ट्रेटजी ज़ारा ने अपनाई थी, महीने 2 महीने में स्टॉक बदल देता था। तो जो आदमी आज ज़ारा देता था वो सोचता था यार ये ले ले, नहीं तो अगली बार तो मिलेगा ही नहीं। तो जो आदमी 2 टी शर्ट लेने जाता था वो 4 लेके आता था। तो ये स्टडी ज़ारा से कॉपी की है। ज़ारा के बारे में और कुछ सीखना है क्या? अलग से केस स्टडी बना रखी है, जाके सर्च करो और देख लो। और अगर ज़ूडियो की केस स्टडी समझ आए, ज़ूडियो की सक्सेस स्टोरी समझ आए और आप चाहते हो ज़ूडियो की सक्सेस में मैं भी पार्ट ले लूं, तो उसको पार्ट लेने के लिए कौन सा शेयर खरीदना है वो वीडियो के एकदम लास्ट में बताऊंगा, ध्यान रखना। अब आपका तीसरा सवाल, अरे राहुल जी कपड़े सस्ते खरीदिए उसमें क्या हुआ, इतने बड़े बड़े स्टोर भी तो बना रहे हैं, इसकी भी तो कॉस्टिंग होती है, उसका भी तो पैसा इसमें जुड़ेगा। नहीं जुड़ेगा। क्यों? स्ट्रेटजी नंबर 3, फोको मॉडल। फोको क्या होता है? देखो जी, फ्रेंचाइजी में 3 मॉडल चलते हैं। एक होता है कोको, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी स्टोर बनाती है वही मेंटेन करती है। एक होता है फोफो कि भैया फ्रेंचाइजी लेती है, फ्रेंचाइजी चलाती है। टाटा ग्रुप ने कहा हम चलाएंगे फोको, फ्रेंचाइजी का लगेगा पैसा, चलाएंगे हम। इनके स्टोर कैसे बनते हैं ध्यान से सुनना। ये फ्रेंचाइजी पार्टनर को ढूंढते हैं, फ्रेंचाइजी पार्टनर को कहते हैं भैया तू तेरा जेब का पैसा लगा और स्टोर बना के दे। 1.5 से 2 करोड़ रुपए में ठीक ठाक 6000 स्क्वायर फीट का स्टोर एक बन जाता है। उसके बाद कहता है भाई तूने पैसा लगा दिया, चीज बना दी, अब एक काम कर, आप साइड में हो जाओ, इस पूरी चीज को चला तो हम ही लेंगे, आप तो एक काम करना रेवेन्यू में परसेंटेज ले लेना। अब जिसने बंदे ने इन्वेस्ट किया वो कह रहा है बढ़िया है ना भाई साहब, एक तरह से किराए में इतना आता नहीं, परसेंटेज में आएगा, बहुत मिल जाएगा। तो जो फ्रेंचाइजी ओनर है वो भी खुश है और कंपनी कह रही है मोटा पैसा तो मेरे को लगाना नहीं पड़ा, ये तो इसने लगा दिया, अब मुझे तो बस सैलरी दे देंगे। और ये स्ट्रेटजी फॉलो करके इन्होंने स्टोर की संख्या कैसे बढ़ाई ध्यान से देखो। 2018 में थे इनके मात्र 7 स्टोर, 2019 में हो गए 40, 6 गुना, 2020 में हो गए 80 डबल, 21 में कर दिया 133, उसके बाद फरवरी 22 में 233, 100 स्टोर एक साल में। मार्च 2023 में इनकी संख्या थी 352, यानी 120 स्टोर 12 महीने में, 10 स्टोर हर महीने। और ये तो डेटा मार्च का है भाई साहब, अभी जब वीडियो बन रहा है ना अगस्त में, तब तक ये संख्या हो चुकी 396। ये साल खत्म होते 500 टच कर लेंगे। सेकंड सवाल, सर जी किराए का क्या, लोकेशन का क्या? रुको जरा, पहली बात तो बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी लोकेशन पे खोलते ही नहीं। अगर हमको बॉम्बे में खोलना पड़ेगा तो बॉम्बे की सारी प्राइम लोकेशन पे नहीं खोलेंगे, बॉम्बे के कहीं कोने में सबब एरिया में इंटीरियर में जाके खोलेंगे जाके सस्ता पड़े। और अगर जो छोटे छोटे शहर है, मान लो जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, यहाँ की प्राइम लोकेशन पे खोलेंगे तो यहाँ पे इतना महंगा भी नहीं पड़ता, तो रेंट की कॉस्ट एकदम लो। तीसरा क्या करते हैं, सस्ता प्रोडक्ट है, इनको पता है बल्क में बिकेगा, भीड़ आएगी, तो बड़े स्टोर बनाते हैं, उसमें सामान भी ज्यादा भर लेते हैं, तो पर स्क्वायर फुट जो रेवेन्यू बहुत जाता है। जैसे इस इंडस्ट्री का जो पर स्क्वायर फुट रेवेन्यू होता है 8 से 10 हजार, और जो वेस्ट साइड है टाटा ग्रुप का उसका है 9,500 के आसपास, इसका जाता है 12 से 15,000 पर स्क्वायर फीट। अब बोलोगे राहुल जी आपने तो बैठे बताइए, वेस्ट साइड भी टाटा का, ज़ूडियो भी टाटा का, दो क्यों खोले? सर वेस्ट साइड खोला इंडिया के लिए, मतलब बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोग ये ले लो और ज़ूडियो छोटे छोटे शहरों में छोटे लोग आप ले लो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और कौन सा मेजर खर्चा जो बड़ी बड़ी कंपनियां करती है, H&M करती है, रिलायंस ट्रेंड को करना पड़ता है, ये नहीं करती। बताओ आपने क्या जिंदगी में कभी भी टीवी पे ऐड देखा ज़ूडियो का? नहीं। कोई सेलिब्रिटी देखी? शाहरुख खान को देखा इसके साथ, विराट कोहली देखा? नहीं। ये कहती है टीवी पे ऐड करना ही नहीं, सेलिब्रिटी को जोड़ना ही नहीं, हमारे तो वैसे सस्ता माल दे रहे हैं, वैसे ही मार्जिन कम है, हमारा तो ग्राहक एक बार मोटा सामान ले जाता है और जाके बताता है, घूम फिर के बार बार आता है, तो हमारी मार्केटिंग तो हो जाएगी वैसे ही, हम मार्केटिंग भी खर्चा नहीं करते। तो सर जी मार्केटिंग का खर्चा बच गया, स्टोर बनाने का खर्चा बच गया, मोटा किराया बच गया, मैन्युफैक्चरिंग का बच गया और सस्ता है तो वॉल्यूम आ गया। तो भाई साहब इसीलिए शुरुआत से प्रॉफिट में, प्रॉफिट बहुत कम है लेकिन भाई साहब अभी भी प्रॉफिटेबल है। कई बड़े बड़े बिजनेस, आदित्य बिरला फैशन जो ग्रुप इतने बड़े बड़े ब्रांड ऑपरेट कर रहा है वो तक लॉस में चल रहा है। अब वो सवाल जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार कि सर जी ज़ूडियो लग रहा है रॉकेट बनेगा, इसमें इन्वेस्ट कर देंगे आप? तो ज़ूडियो है टाटा ग्रुप की जो कंपनी है, ट्रेंड लिमिटेड, वेबसाइट भी चलाती है और वही चलाती है ज़ूडियो। तो अगर आपको लगता है कि ज़ूडियो जाएगा, मुझे इसकी ग्रुप में हिस्सेदार बनना है, तो पूरी रिसर्च करके आप ट्रेंड लिमिटेड का शेयर ले सकते हैं। ये शेयर की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं